मैं हूं शालिनी। चलिए रुक करते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। शिवरी नारायण तुष्मा मार्ग की हालत जर्जर, राहगीर परेशान, धूल धक्कड़ से बिगड़ रहा स्वास्थ्य। शिवरी नारायण ठाकुर देव से तुष्मा मार्ग की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। सड़क मरम्मत न होने के कारण रोजाना हजारों राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर उड़ने वाली धूल और डस्ट से लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। इस प्रमुख मार्ग पर 7 विद्यालय, एक गैस एजेंसी, विद्युत कार्यालय और इस मार्ग से तहसील भी जाना होता है। अनेक महत्वपूर्ण संस्थान हैं जिन तक पहुंचना फिलहाल बेहद मुश्किल हो गया है। पिछले दिनों 31 छात्राओं ने कलेक्टर के नाम वार्ड पार्षद डॉक्टर धर्मेंद्र राम को आवेदन सौंपा, जिसमें मार्ग बदहाली और इससे होने वाली परेशानियों का उल्लेख किया गया। इसके बावजूद अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। 4 से 5 महीने से लंबित सड़क निर्माण नहीं होने से पार्षद ने जताई नाराजगी। सड़क की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। वार्ड पार्षद डॉक्टर धर्मेंद्र राम ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री, कलेक्टर और नगर पंचायत को लिखित में अवगत कराया है, लेकिन शिकायत किए लगभग 4 से 5 महीने बीत जाने के बाद भी जमीन पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे वार्ड वासियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बरसात में सड़क पूरी तरह खराब था, अब सूखे दिन भी बड़े गड्ढों में धूल डस्ट से राहगीर परेशान हैं। स्थानीय स्कूली वाहन के पट्टे टूटना, छोटे मोटे दुर्घटना की समस्या निरंतर देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर में ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद वार्ड में विकास कार्य ठप पड़े हैं। नागरिकों ने शासन प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की है, ताकि दैनिक आवागमन सुगम हो सके और लोगों को राहत मिल सके। पब्लिक परेशान हो रहा है। वर्तमान में यहाँ से लेकर के वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और ये बहुत ही दुखदायी भरी सड़क जो शिवनारायण की बन चला हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे, बताएंगे? छत्तीसगढ़ मातारी की जय, भारत माता की जय। मैं शिवनारायण का निवासी, यहाँ पर चारों तरफ रहने के लिए तो बहुत ही अच्छा वातावरण, बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, इसमें कोई दोमत नहीं है। लेकिन कुछ ही जगह पर हमारी डबल सरकार की इंजन फेल होती नज़र आ रही है। जैसे कि शिवनारायण से बिलासपुर रोड तो बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा 2-3 साल पहले, मेरे को लगता है इस सरकार में नहीं, माननीय भूपेश सरकार पे वो बना था। लेकिन अभी जो सरकार है, हमारे जो और भी जो रोडें हैं उनको बनाने के लिए अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री हमेशा बोलते भी हैं कि आपदा को अवसर में बदलो, लेकिन यह अवसर नहीं, ये अवसर को आपदा, ये जो अवसर मिला है उसको भी आपदा में बदल रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं उनको, अपनी सरकार को, माननीय छत्तीसगढ़ सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं और ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो शिवनारायण से खड़ताल रोड है, जो हमारे जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, यहाँ के जितने भी लोग हैं उस रोड से होकर जिला मुख्यालय की ओर जाते हैं, जिनको वहाँ जाने पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी और बहुत ही दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चों, वहाँ पे मेरे ख्याल से 6-7 स्कूल भी हैं और स्कूल जाते समय पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। आए दिन कुछ ना कुछ हादसे ऐसे बने रहते हैं। आज मैं जैसे अपने बच्चों को छोड़ने जा रहा था तो बीच से एक ट्रक निकली और ट्रक के साथ में इतना धूल का गुम्बार उठा कि मैं आगे, मतलब 10 मीटर क्या, मतलब 5 मीटर भी मेरे को दिख नहीं रहा था कि आगे क्या किया जाए, और ये हमेशा हादसा का कारण जरूर बना रहता है। मैं हमारी सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनाएं और हमारे इस सुंदर नगर को और अति सुंदर बनाएं। हम सब मिलकर प्रयास करें और हमारे छत्तीसगढ़ को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 13 में ठाकुरदेव चौक से लेकर के जो यहाँ विद्युत ऑफिस तक की जो रोड बहुत जर्जर हालात है, खराब है, धूल से भरे, बहुत सारे विद्यालय है और अलग एजेंसी सिलसिला में मैं ये बताएं। विगत कम से कम 20 साल से तुष्मा से ठाकुरदेव चौक से लेकर के जो हमारा खड़ताल तक है, रोड की हालत बहुत बुरी हालत है। दूसरा, ये बहुत साल से इस मांग उठ रही थी कि भाई रोड को बनाया जाए। उसके बाद ये जो है बीच में दब गया। टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद जो है नई सरकार आई, उसके बाद जो है टेंडर कैंसिल हो गया। उसके बाद भी जो है रोड का काम आगे नहीं बढ़ा। विगत लगभग 3-4 महीना पहले हम लोग ओपी चौधरी साहब से मिले और जो है सीसी रोड की मांग किए थे, किरा चौक से लेकर के बिजली ऑफिस तक का। वो सैंक्शन हो गया था। सैंक्शन होने के बाद कलेक्टर साहब के पास भी आ गया, डीएमएफ फंड से मांग किए थे। उसके बाद जो है कलेक्टर साहब के पास से हमारे पास में, नगर पंचायत के पास में प्रपोजल के लिए आया कि भैया प्रपोजल आप सेंड करिए। हमारे द्वारा उसको प्रपोजल भेज दिया गया है, टीएस भी हो गया है, लेकिन विगत अभी तक उसमें कोई भी मैटर आगे बढ़ा नहीं है, ना उसमें कोई भी काम हुआ नहीं है। उसके कारण जो है यहाँ पे लगभग 7 स्कूल है, बिजली ऑफिस है, गैस एजेंसी है और बहुतायत में यहाँ पे दुकान है, जो आप समझ लीजिए कि अब जो है वो लोग बंद होने के कगार पे हैं। जो उनका व्यापार ठप हो रहा है, जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो डेली परेशान होते हैं। उनके द्वारा मेरे पास कई बार लेटर दिया जा चुका है,
मैं इस लेटर को मैं अभी कलेक्टर साहब को भी सेंड किया हूं, भेजा हूं उसको, मैं उनके द्वारा भिजवाया हूं उसको। दूसरा, मुख्यमंत्री साहब को भी मैं इस बारे में ज्ञापन दिया हूं। ओपी साहब को फिर दोबारा एक लेटर भेजा हूं मैं इसमें, और अभी तक इसमें फिलहाल अभी तक तो कोई इसमें कुछ भी कार्रवाई हुआ नहीं है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि प्रशासन इसमें कुछ आगे कुछ कार्रवाई करे। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बरसात की हालत रहती है इस रोड की, इस स्थिति में रहता है। अब आप देखिए कि बच्चे इस स्थिति में बच्चे कैसे स्कूल में जाएंगे और किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। 7 स्कूल लगभग शिवनारायण का बहुतायत में जितने बच्चे हैं वो सभी जो है इसी रोड के स्कूल में आके पढ़ते हैं। एक तो ये हो गया, इनके द्वारा जो है यहाँ के वार्ड वासियों के द्वारा और नगर के कई लोगों के द्वारा जो है मेरे पास एप्लीकेशन आया, उस एप्लीकेशन को भी मैं आगे सेंड किया हूं। उनके द्वारा जो है आंदोलन की धमकी दी जा रही है। अगर मान लीजिए ये होता है तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है।